आज हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आज हम लोग सॉल्व करेंगे और इससे पहले का जो क्वेश्चन है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए देर ना करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है 4% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर कौन सा धन लगाया जाए कि वह 2 वर्ष में बढ़कर इतना हो जाए। तो एक चीज याद रखना है, जब बढ़कर बोला जाएगा, ठीक है, बढ़कर इतना रुपया हो रहा है तो बढ़कर जितना भी रुपया होता है वो अमाउंट हो जाता है, मतलब मिश्रधन हो जाता है। ठीक है, तो बढ़कर इतना रुपया हो गया मतलब ये क्या है, अमाउंट है। और क्या क्या दिया गया है, रेट है 4% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कौन सा धन लगाया जाए। तो हम लोग को क्या निकालना है, धन निकालना है, मतलब मूलधन निकालना है। वह 2 वर्ष में बढ़कर इतना हो जाए तो ये क्या है, अमाउंट है। तो अमाउंट हम लोग कैसे निकालते थे, जब वो मूलधन पता रहता था तो अमाउंट हम लोग कैसे निकालते थे, मूलधन को लिखते थे यहाँ पे। तो यहाँ मूलधन पता नहीं है तो एक्स लिख रहे हैं। ठीक है, और 4% प्रति वर्ष है तो इसका मतलब क्या है, 100 में इसको ऐड करेंगे तो 104 हो जाएगा। 100 में 4 को ऐड करेंगे तो 104 बटा में 100, और 2 वर्ष में बढ़कर इतना हो रहा है तो 2 बार करेंगे इसको तो 104 बटा में 100, और ये हो कितना जा रहा है, इतना हो जा रहा है। तो 676 जो हो रहा है ये क्या है, अमाउंट। तो इस तरीके से हम लोग अमाउंट निकालते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 जो हमने बताया था तो उसमें देखिएगा कि इसमें हम यहाँ पे लिख रहे थे तो यहाँ पे क्या लिखते थे, मूलधन लिखते थे, और ये दोनों को कैलकुलेशन करते थे ऐसे करके तो चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आता था। नहीं, ये निकल के आता था अमाउंट, और अमाउंट से हम लोग फिर इसको माइनस करते थे तो हम लोग का चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाता था। तो ये भी वही उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो इसमें दिया नहीं गया है धन, तो धन की जगह पे एक्स लिख दिए, और 4% है तो 104। ठीक है, और इसको 2 वर्ष है तो 2 बार लिखना है, और ये हो कितना जा रहा है, इतना। तो ये अमाउंट है, तो इसको सॉल्व करने से हम लोग का अमाउंट निकलता है, मतलब ये निकलेगा। तो इसको सॉल्व कर देते हैं तो निकल के आ जाएगा क्या, धन। तो धन कितना माने थे, एक्स, तो एक्स का वैल्यू निकल जाएगा, वही हम लोग का आंसर होगा। तो एक्स इज इक्वल टू 676, और ये दोनों इधर आएगा तो ऊपर में चल जाएगा, और ये 104 ये डिवाइड में आएगा। अब इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो 4 का टेबल में देखिए काटेंगे इसको तो 4 2 जा 8, 2 बचा, 4 6 जा 24, ये भी 4 का टेबल में कटेगा 169 बार में। फिर 13 का पहाड़ा में देखिए 2 बार में, ये 13 बार में कटेगा। अब 2 का पहाड़ा में ये 50 बार में कटेगा। अब फिर से काटते हैं तो देखेंगे कि 4 का टेबल में ये 26 बार में कटेगा, 4 का टेबल में फिर ये कटेगा 25 बार में। फिर इधर से देखिए 13 का पहाड़ा में ये 2 बार में, 2 का पहाड़ा में ये 25 बार में, तो 25 25 ये 2 को बचा, तो 25 गुना 25 क्या हो जाएगा, 625। तो एक्स का वैल्यू क्या आया, 625, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, मूलधन। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इसमें दिया गया कितने वर्षों में 800 रुपया का मिश्रधन 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 882 रुपया हो जाएगा। तो ये भी देखिए 882 रुपया हो जा रहा है, तो 800 रुपया था क्या, ये मूलधन था, तो मूलधन को हम लोग पी लिखते हैं, और ये कितना है 800, और ये बढ़कर इतना हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कहीं बढ़कर ये वर्ड लिखा नहीं गया है, तो आप लोग को खुद से समझना पड़ेगा कि 800 रुपया जो था 5% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इतना रुपया हो जा रहा है, तो इतना रुपया हो जा रहा है ऐसा अगर रहेगा तो ये क्या है, अमाउंट है। ठीक, तो मतलब क्या है, 800 था 882 हो गया, तो एक तरफ से बढ़ के ही ना 882 हुआ, कुछ तो इसमें बढ़ा है, कितना बढ़ा है, 82 बढ़ा है, तभी इतना हुआ है, तो ये क्या है, अमाउंट है। तो अमाउंट इतना हो गया। क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है, अगर यही नहीं समझ में आएगा कि इसमें अमाउंट कौन सा है, मूलधन कौन सा है, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो यहाँ पे साफ साफ बोला गया था कि कितने वर्षों में इतना रुपया का मिश्रधन, तो इतना रुपया क्या है, वो खुद लगाया है तो इसलिए ये मूलधन हो गया। और इतना रुपया जो हो जा रहा है, ठीक है, इतना रुपया लगा रहा है, इसमें कुछ इंटरेस्ट मिल रहा है तो इतना हो रहा है, तो इतना होने का क्या मतलब है, ये मिश्रधन है। ठीक है, तो देखिए जब मूलधन और मिश्रधन दिया रहे और यहाँ पे रेट दिया गया है तो बोल रहा है कितने वर्षों में, हम लोग को टाइम निकालना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हम लोग देख के सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हम समझा रहे हैं इसलिए पेन का थोड़ा सा यूज करना पड़ रहा है इस क्वेश्चन के लिए। तो देखिए इसको करना कुछ नहीं है, ये देखेंगे, इसको काटेंगे पहले, ये दोनों को काटेंगे एक ही टेबल से। तो देखिए 2 का टेबल से इसको काटते हैं तो ये 400 होगा, ठीक है, और 2 का टेबल से इसको काटते हैं तो 441 होगा। अब देखिए ये नहीं कट रहा है, जब तक कटेगा हम लोग काटेंगे, तो ये कट गया इतना। अब ये देखेंगे किसी का स्क्वायर हो रहा है या किसी का क्यूब हो रहा है, ठीक है, दोनों में से ही कुछ भी हो सकता है, या फिर किसी का पावर 4 हो रहा है। तो ये देखने से पता चल रहा है कि ये किसका स्क्वायर है, 20 का स्क्वायर हो रहा है, और ये क्या है, 21 का स्क्वायर हो रहा है, ये क्या हो रहा है, 20 का स्क्वायर हो रहा है, और ये 21 का स्क्वायर हो रहा है।
तो डायरेक्टली हम लोग आंसर बोल सकते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्क्वायर वाला ही आंसर होता है। तो स्क्वायर क्या है 2, तो 2 आंसर हो जाएगा इसका, मतलब 2 वर्ष हो जाएगा डायरेक्टली। ये क्वेश्चन देखना है, इस तरीके का हम लोग लिखेंगे नहीं, डायरेक्टली ये देखना है और ये देखेंगे कट जा रहा है तो ये 400 हो रहा है, ठीक है। 2 का पढ़ा में ये 400 हो जाएगा और ये 441 हो रहा है। तो 400 जो है 20 का स्क्वायर हो रहा है और 441 21 का स्क्वायर हो रहा है, तो मतलब स्क्वायर हो रहा है किसी का, तो स्क्वायर मतलब क्या 2, पावर में 2 लिखते हैं, तो यही 2 जो है वर्ष में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब 2 वर्ष हो जाएगा। आंसर क्या होगा इसका 2 वर्ष। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। इसमें दिया गया 400 रुपया कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या निकालना है, देखिए कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, तो यहाँ पे क्या निकालना है, रेट निकालना है, मतलब दर निकालना है। तो दर निकालने के लिए हम लोग को 2 चीज पता रहना चाहिए। 2 चीज क्या है, एक पी पता रहना चाहिए और एक ए, या फिर दोनों ए पता रहना चाहिए, ठीक है। ध्यान से सुनिए, क्या पता रहना चाहिए, या तो पी पता रहना चाहिए मतलब मूलधन, या तो फिर ए मतलब मिश्रधन, ये दोनों पता रहना चाहिए, या फिर दोनों मिश्रधन पता रहना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है 400 रुपया का कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, तो 400 रुपया क्या है, तो 400 रुपया मूलधन है, ये लिखना है। और कितने प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, ये क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है, ठीक। तो अमाउंट क्या हो जाता है, तो अमाउंट बराबर होता है पी प्लस सी आई, यही होता है। मतलब पी कितना दिया गया है, 400 दिया गया है, प्लस में सी आई कितना है, चक्रवृद्धि ब्याज मतलब ही सी आई होता है, सी आई दिया गया 41, तो 400 और 41 441 हो जाएगा। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट 441 हो जाएगा। अब क्या इतना बार हम लोग बार बार क्या फॉर्मूला को लिख के करेंगे, बिल्कुल नहीं, इसको हम लोग को समझना है। अमाउंट आखिर होता क्या है, अमाउंट मतलब होता है मिश्रधन, मतलब मिला हुआ धन। तो मिला हुआ धन का मतलब क्या, कुछ पैसा आप लगाएं तो आप कितना लगाएं, आप जो लगाते हैं उसको मूलधन बोलते हैं, तो मूलधन, और उसमें कितना इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, मूलधन और जितना इंटरेस्ट मिल रहा है ये दोनों को मिला देंगे तो मिश्रधन बन जाता है। तो मिश्रधन क्या होगा, मूलधन कितना है 400 और मिश्रधन क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो 41, मतलब 400 रुपया आपका खुद का पैसा है और 41 रुपया आपको ब्याज मिल रहा है, तो मिला के हो कितना जा रहा है 441, तो यही आपका मिश्रधन है, ठीक है। अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो आपको इस फॉर्मूला का यूज करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो अब देखिए ये जो हो रहा है और यहाँ पे टाइम दिया गया है 2 वर्ष, टाइम कितना है 2 वर्ष। तो याद रखना है जब टाइम दिया रहे तो हम लोग क्या करेंगे, ये सब में स्क्वायर रूट चढ़ा देंगे, ठीक है, इस सब में क्या करेंगे, रूट चढ़ा देंगे। अगर टाइम 3 वर्ष रहता तो क्यूबिक रूट चढ़ता, 4 रहता तो यहाँ पे 4 वाला रूट चढ़ता, ठीक है। ध्यान से सुनिए, यहाँ पे 2 वर्ष है इसलिए रूट चढ़ा है, 3 वर्ष रहता तो क्यूबिक रूट होता, 4 वर्ष रहता तो यहाँ पे पावर 4 वाला रूट होता, ठीक है। यहाँ 4 देके ऐसे रूट देते हैं, तो 2 है तो ऐसे रूट चढ़ गया। अब ये रूट है 400, तो 400 का कितना निकल जाता है, निकाल लेंगे तो 420 का स्क्वायर होता है, तो 20 निकल जाएगा, और ये कितना होगा 21 का होता है स्क्वायर, ठीक, तो 21 इसका निकल जाएगा। अब यहाँ पे निकालना है रेट हमको, तो देखेंगे कि 20 रुपया था मेरे पास, पी का मतलब क्या, मूलधन, 20 रुपया था, अब हो कितना जा रहा है 21 रुपया, तो फायदा कितना का हो रहा है 1 रुपया का। इसका डिफरेंस देखेंगे, 20 था 21 हो गया, कितना का फायदा हुआ, 1 का फायदा हुआ। कितना आपके पास था 20 था, तो 20 को नीचे लिखेंगे, 20 में से 1 रुपया फायदा हुआ, ठीक है। ये क्या बन गया, भिन्न बन गया। अब इसको परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, तो क्या हो जाएगा, 20 का पहाड़ा में ये 5 बार में कट जाएगा, तो 5% हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा हम लोग का। तो इसी तरीके से निकालना है, अगर 3 वर्ष देता तो क्यूबिक रूट कर देते, ठीक। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, और ये क्वेश्चन नंबर 8 के जैसा ही है, सेम टू सेम वैसे ही बनेगा। तो क्वेश्चन को आप लोग खुद से ट्राई करिए, वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए, अगर सॉल्व नहीं होता है तभी सॉल्यूशन देखिएगा। तो चलिए अब हम बताते हैं। तो इसमें दिया गया है किस दर से 1200 रुपया का 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इतना रुपया मिश्रधन हो जाता है। तो ये डायरेक्टली मिश्रधन इसमें दे दिया गया है, और ये क्या है, मूलधन है। तो हम बताए थे क्या है, रेट इसमें दिया गया है, किस दर से, मतलब रेट निकालना है। तो रेट निकालने के लिए हम बताएं 2 चीज़ पता रहना चाहिए हम लोगों को, पी पता रहना चाहिए और अमाउंट पता रहना चाहिए, और साथ ही में टाइम भी पता रहना चाहिए, टाइम भी हम लोग को पता रहना चाहिए। तो टाइम यहाँ पे कितना है, 2 वर्ष है। तो 2 वर्ष है, इसका मतलब क्या है, पी में हम लोग रूट चढ़ाएंगे, तो पी कितना दिया गया 1200 है, और ये कितना है 1323 है, ये सब में क्या करेंगे, रूट चढ़ाएंगे। अब देख रहे हैं कि 1200 तो रूट से निकलता ही नहीं है और ये भी रूट से निकलता ही नहीं है, तो
तो अब क्या करेंगे हम, रूट क्यों चढ़ाए ये समझ में आ गया होगा, 2 वर्ष है इसीलिए रूट चढ़ाए, 3 रहता, अगर वर्ष 3 रहता तो क्यूबिक रूट चढ़ता। तो अब देखिए ये 1200 जो है रूट से निकलेगा ही नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों किसी ना किसी टेबल में कट जरूर जाएगा, ठीक है, क्योंकि परफेक्ट ही निकलेगा स्क्वायर रूट। तो देखिए ये दोनों जो है 3 का पहाड़ा में कट जाता है, तो 3 का पहाड़ा में इसको काटेंगे तो 400 होगा, और 3 का पहाड़ा में इसको काटेंगे तो 441 होगा। अब इसका स्क्वायर रूट मतलब रूट करेंगे, ठीक, पहले रूट करेंगे तो नहीं हो रहा है, जब नहीं होगा तब इसको काटेंगे, ठीक, काटने के बाद इतना हुआ, अब इसका रूट निकल जाएगा तो निकाल देते हैं, ये 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, और ये 21 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 21 इसका निकलेगा और इसमें 20। तो रेट क्या हो जा रहा है, 20 था 21 हो गया, कितना बढ़ा, एक बढ़ा, 20 से 21 हो गया, एक बढ़ा, तो एक बढ़ा कितना से, 20 से, परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो 20 का पहाड़ा में ये 5 बार में, तो 5% आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इसमें दिया गया चक्रवृद्धि ब्याज पर कितने प्रतिशत वार्षिक दर से कोई राशि 2 वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी। ये भी क्वेश्चन नंबर 9 के जैसे ही सॉल्व होगा। अब कैसे सॉल्व होगा वो समझिए, चक्रवृद्धि ब्याज पर कितने प्रतिशत वार्षिक दर से, दर निकालना है, मतलब वही तरीका हम लोग यूज करेंगे इसमें भी। कोई राशि, तो राशि का मतलब क्या, आपका मूलधन, तो कोई राशि को हम लोग मान लेते हैं 1, ठीक है, 1 रुपया मान लेते हैं, 1 रुपया था, कोई राशि 2 वर्ष में 4 गुनी हो जाती है, तो 4 गुना जो हो जा रहा है, कोई भी कितना बढ़ के हो जाता है पैसा, तो जो पैसा हो जा रहा है उसको क्या बोलेंगे, अमाउंट बोलेंगे, मिश्र धन बोलेंगे। तो 4 गुना हो जा रहा है मतलब क्या, 1 रुपया था अब 4 रुपया हो जा रहा है, तो 4 रुपया क्या होगा, इसका मिश्र धन हो जाएगा अमाउंट। और टाइम कितना दिया गया, देखिए 2 वर्ष है, टाइम है हम लोगों का 2 वर्ष। तो आप लोगों को पता है 2 वर्ष जब रहता है तो रूट चढ़ा देना है, तो 1 का रूट क्या हो जाएगा, ये 1 निकल जाएगा और ये 2 निकल जाएगा इसका। अब देखिए कितना बढ़ा, तो 1 से 2 हो गया, 1 बढ़ा, तो 1 बढ़ा इसको लिख दें, और कितना से बढ़ा, ये 1 से बढ़ा, तो परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, ये 1 लिखिए और इतना से बढ़ गया तो ये वाला नीचे, और इसको कैलकुलेशन हम लोग कर देंगे तो कितना आएगा 100%, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। इसमें दिया गया है चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धन 2 वर्ष में बढ़कर इतना रुपया और 3 वर्ष में बढ़कर इतना रुपया हो जाता है, तो दर प्रतिशत निकालें, ठीक है, दर प्रतिशत मतलब क्या, रेट निकालना है। तो रेट निकालने के लिए 2 चीज हम बताए थे, या तो पी और ए पता रहना चाहिए या फिर दोनों ए पता रहना चाहिए। तो देखिए इस क्वेश्चन में ए दिया गया है, चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धन 2 वर्ष में बढ़कर इतना रुपया हो जा रहा है, तो हम बताए थे बढ़कर अगर कितना भी रुपया हो रहा है तो वो क्या होता है, अमाउंट हो जाता है। तो ये क्या है, 100 रुपया जो है ये अमाउंट है, अमाउंट कितना है 100 रुपया, और ये 100 रुपया कितना वर्ष में, 2 वर्ष है इसका, 2 वर्ष में 100 रुपया बढ़कर क्या हो रहा है, 3 वर्ष में बढ़कर ये इतना रुपया हो जा रहा है। कोई धन है 2 वर्ष में बढ़कर इतना, तो 2 वर्ष में बढ़कर इतना हो रहा है मतलब क्या, 2 वर्ष में अमाउंट इतना है, और तथा 3 वर्ष में बढ़कर इतना, फिर 3 वर्ष में फिर बढ़कर इतना हो रहा है, तो बढ़कर इतना हो रहा है तो फिर ये अमाउंट ही है, तो 121 है। तो 2 अमाउंट है, पहचानने के लिए इस पर अमाउंट 1 लिख लीजिए, अमाउंट 2 लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये 2 अमाउंट है और ये टाइम दिया गया है, तो दर प्रतिशत निकालना है। तो दर प्रतिशत निकालना देखिए इस क्वेश्चन के लिए बहुत ही ईजी है। तो इसमें टाइम का भी हम लोग को डिफरेंस देखना पड़ेगा, क्योंकि इसका भी टाइम है और इसमें भी टाइम दिया गया है। तो इस टाइम का डिफरेंस देखेंगे तो 2 साल से 3 साल हुआ, कितना साल बढ़ा, 1 साल बढ़ा, या फिर क्या करेंगे 3 से 2 को घटाएंगे तो 1 साल हुआ। तो 1 साल में, ठीक है, 1 साल में क्या करते हैं, पावर 1 चढ़ता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 साल रहता तो रूट चढ़ जाता, 3 साल रहता तो क्यूबिक रूट चढ़ जाता। अब क्यों चढ़ जाता है फिर वो भी हम अच्छे से समझा देते हैं। देखिए यहाँ पे अगर 2 रहता तो यहाँ पे रूट चढ़ता, तो रूट का मतलब क्या, 1/2 हो जाता है, तो 1/2 को ही ना रूट बोलते हैं, पावर में 1/2 को रूट बोलते हैं। अगर 3 रहता तो पावर में क्या रहता, 1/3 रहता, जस्ट इसका उल्टा करके लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या है 1 है, तो पावर में क्या रहेगा 1/1 हो जाएगा, इसको कितना भी 1 को उल्टा करेंगे तो 1 ही ना होगा, तो 100 का पावर 1 100 ही हो जाएगा। तो इसीलिए 1 जब डिफरेंस रहे तो इसमें ना रूट देना है ना कुछ करना है, ठीक है, डायरेक्टली माइंड में रखना है, समझ में तो आ गया होगा। 1 अगर रहेगा डिफरेंस तो क्या करेंगे, इसमें कुछ भी नहीं देना है, इसका डायरेक्टली हम लोग डिफरेंस करेंगे। तो कितना हो रहा है 100 से 121 हो गया, कितना बढ़ गया 21 बढ़ गया। अब इसको परसेंट में चेंज करने के लिए देखेंगे हम लोग, 21 जो बढ़ा कितना से बढ़ा, तो 100 रुपया था, 100 रुपया से 21 रुपया बढ़ा, ये क्या बन गया, भिन्न बन गया। अब इसको परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 100 कट जाएगा, तो हम लोग का होगा क्या 21%, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इसमें दिया है कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, मतलब इसमें भी हम लोग को रेट निकालना है कि दर से कोई धन 5 वर्षों में अपने का 1.5 गुना और 7 वर्षों में अपने का इतना हो जाता है। तो 5 वर्षों में देखिए इतना गुना हो रहा है, तो ये क्या है, एक तरह का अमाउंट है। तो कितना गुना हो जा रहा है, 1.6 गुना हो रहा है, तो लिख देना है। और ये कितना वर्ष में, 5 वर्षों में इतना गुना हो रहा है, तो टाइम क्या है, 5 वर्ष। तो 5 वर्ष में इतना गुना हो रहा है, तो ये क्या है, अमाउंट है 5 वर्ष का। अब बोल रहा है 7 वर्षों में इतना गुना हो जा रहा है, 7 वर्ष में क्या है, 2.5 गुना हो रहा है। तो 7 वर्ष में फिर 2.5 गुना हो जा रहा है, तो इसका मतलब क्या, 7 वर्ष का अमाउंट जो है वो दिया गया हम लोग का क्या, 2.5 गुना मतलब 2.5। तो इसका निकालना क्या है, इसका रेट निकालना है। तो रेट निकालने के लिए क्या चाहिए हम लोग को, टाइम का डिफरेंस। तो ये 5 वर्ष था, ये 7 वर्ष था, तो इसका डिफरेंस देखेंगे तो 2 वर्ष हो रहा है। तो जब 2 वर्ष का डिफरेंस रहे तो हम बताए थे कि इसमें क्या करेंगे, रूट चढ़ा देंगे। अब देखिए इसमें हम लोग काट सकते हैं दोनों में, तो दोनों में कटेगा नहीं, तो नहीं कटेगा तो क्या, हम पॉइंट भी हटा सकते हैं। इसमें भी एक के बाद पॉइंट है, इसमें भी एक के बाद पॉइंट है, हटा सकते हैं। चाहे तो हटाइए चाहे तो नहीं हटाइए, कोई फर्क नहीं पड़ जाता है। तो हम क्वेश्चन को ईजी करने के लिए इसको पॉइंट को हटा देते हैं। तो देखिए 16 है, तो रूट से निकालेंगे तो 4 निकलेगा। अब ये 25 है, इसको रूट से निकालेंगे तो 5 निकल के आ जाएगा। तो देखिए इसका मतलब क्या है, 4 रुपया था अब 5 रुपया हो गया, तो कितना बढ़ा, 1 बढ़ा। 1 रुपया जो बढ़ा कितना से बढ़ा, 4 से बढ़ा। परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। अब 4 का पहाड़ा में ये 25 बार में कट जाएगा, तो 25% जो है ये इसका रेट निकल के आ जाएगा। तो आज का वीडियो हम यहीं तक रहने देते हैं। आगे का जो क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट पार्ट में सीख लेंगे। तो जिसको भी ये वीडियो अच्छा लगा वो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।